नमस्ते इंडियंस। हाँ, मैं साहिल आज बहुत दिनों के बाद दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले बहुत वीडियोस बनाई हैं जिसको आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, और आज ये वीडियो बनाने का दोबारा एक दिल से तमन्ना हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे बहुत से इंडियन फैंस को हर्ट हुआ है, और ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी उसके लिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक रशियन टेनिस प्लेयर मारिया ने एक न्यूज़ चैनल पे बोला कि हु इज़ सचिन, आई हैव नो आइडिया। तो उसके ऊपर बहुत इंडियन फैंस ने इंडिया में, अब्रॉड में और हर जगह बहुत बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे और इवन द मीडिया कवर्ड इट वेरी वेल कि कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया उसके अगेंस्ट। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाया गया इंडियंस की तरफ से। वो बहुत एक तरफ से एक रीज़नेबल भी था कि हमारे एक लेजेंड का ऐसे अब इंसल्ट करने की कोशिश की गई। बट हमें इस वक्त उससे ज़्यादा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे अंदर पहले है, दूसरों को पूछने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। हम मैं मेरा सिंपल क्वेश्चन हर एक इंडियन से जो इंडिया में है या अब्रॉड में है, उनसे ये सिंपल पूछने का कि जब भी हमारे देश में या देश के बाहर इतने सारे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, देन देर आर सो मेनी अदर इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट्स, जहाँ पर हमारे बहुत से एथलीट्स, लाइक अनकाउंटेबल एथलीट्स वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जीती है हमने, मिस्टर इंडिया का अवार्ड कितनी बार, मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीत चुके हैं। इतने अवार्ड्स इंडियंस ने जीते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोगों को पता है कि हर एक प्लेयर का नाम। हम रशियन प्लेयर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंडियन एथलीट्स और इंडियन लेजेंड्स के नाम पता होने चाहिए। कि हमें हमें पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें पता है, हम जानते हैं कि कितने हमारे योद्धाओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान सम्मान देश का बढ़ाया है। हमें खुद भी नहीं मालूम होगा। मैं बिल्कुल इस बात का श्योर बोल सकता हूँ कि more than 90 to 95% of Indian population doesn't even know the names of all the athletes which have performed very fantastically on the international platform, और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सा अच्छा काम किया है, बहुत से अवार्ड जीत के लाए हैं। हमें खुद भी नहीं होता। छोड़ो इन एथलीट्स, मैं इनको भी एक दर्जा नीचे रखता हूँ। हमारे सबसे पहले हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह की फैमिली के बारे में कितने लोगों को पता है? वो कहाँ रहते हैं, वो उनकी फैमिली के साथ अभी क्या हो रहा है, उनकी फैमिली क्या कर रही है? चंद्रशेखर आज़ाद जी के आगे पूर्व जो वंशज थे उनके साथ क्या हुआ है? उधम सिंह जी के जो आगे वंशज थे वो तो अभी भी पंजाब में हमारी गवर्नमेंट को, जिनको जो बड़े बड़े वादों के वादे करती हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि उधम सिंह जी की जो परिवार के जो लोग हैं वो आज मिस्त्री का काम करते हैं, कहीं पर बिल्डिंगों में घर बनाते हैं। इतना ये काम करने की नीयत आ गई है। जिस जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाके हमारे देश की इंसल्ट का बदला लिया था, उस व्यक्ति के परिवार के लोग आज यहाँ पर ईंटें और वो बजरी उठाते हैं और वो मेहनत का काम करते हैं। हम में से कितने लोग ये जानते हैं? कोई भी नहीं जानता होगा, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे। मैंने सिर्फ 3 लोगों का नाम लिया है, सिर्फ 3 लोगों का, इससे ज़्यादा लोगों का नाम नहीं लिया। आज हम ये जानते हैं कि उस गांधी की एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने लिखा कि सब लोग को ये पता है कि गांधी की बकरी जिस रस्सी से बांधी जाती थी उसको म्यूजियम में रखा गया। क्या हमें तो उसी कवि ने ये बात भी बोली थी कि हम में से किसी को ये भी नहीं मालूम होगा कि भगत सिंह की डायरी जो भगत सिंह जी ने जेल में लिखी थी, आज वो पब्लिक के सामने पास है। आप उसको दिल्ली में भगत सिंह ब्रिगेड के नाम से एक संस्था है, उनसे आप खरीद सकते हो और आप पढ़ सकते हो कि भगत सिंह जी ने क्या बोलना चाहते थे, क्या उन्होंने बोला, उन्हें जेल में क्या बोला, जेल में क्या कहना चाहते थे, गवर्नमेंट से उन्होंने क्या मांगे रखी। एक एक पल का जो ब्यौरा उन्होंने अपनी 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 डायरी में लिखा था, वो डायरी आज हर एक भारतवासी के लिए उपलब्ध है। क्या हम में से कितने लोग जानते हैं कि वो डायरी हमारे लिए उपलब्ध है, या कितनों ने ले ली है? उनका जो उनके उनके भाई के जो ग्रैंडसन थे, या भगत सिंह जी के जो ग्रैंडसन थे, वो यादविंदर सिंह संधू साहब जी, वो आज दिल्ली में उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन करके कुछ दिन पहले ये बुक को रिलीज़ किया है पब्लिक के लिए। कितने लोग हमारे में से जानते हैं? कितने कुछ भी लोग नहीं जानते होंगे। ये हमारी आज की कंडीशन है, और इसके बावजूद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा लोग यहाँ पे हमको, हमारे लेजेंड्स को जाने। क्यों भाई?
हम अपने लोगों को ही जब नहीं जानते हैं तो हम दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग अभी तक, ये मेरे को छोड़ो, मैं सिपाहियों का तो नाम ही लेता हूँ, कितने लोग ये जानते हैं कि कारगिल वॉर 1947 की जो वॉर हुई थी, उसके बाद 69-70 कितनी लड़ाइयाँ हमने पाकिस्तान, चाइना और दूसरे देशों के साथ लड़ी हैं। उनमें से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी के, किन्हीं एक वॉर में किसी 3 मेजर रैंक के लोगों का या उनसे अबव रैंक के लोगों का, कोई भी एक इंडियन अगर 3 लोगों का नाम गिनवा दे, 3 लोगों का, कारगिल का नहीं, क्योंकि कारगिल को मीडिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, इस करके बहुत लोग विक्रम बत्रा जी का नाम ले सकते हैं, ऐसे बहुत से कारगिल शहीदों का नाम ले सकते हैं। लेकिन उनके अलावा भी कितने लोग शहीद होते हैं, कितने हमारे आर्मी जवान शहीद होते हैं, क्या हमें उनका नाम मालूम पड़ता है? उनका तो अखबार में न्यूज़ तक भी नहीं आती है, हमारी मीडिया उसको कवर नहीं करती है, क्योंकि उनको मीडिया को भी पता है कि अगर वो न्यूज़ कवर करेगा तो उसको देखेगा नहीं। ये वैल्यू हम देते हैं अपने आर्मी जवान को, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, और वो अपना सर कटा देते हैं कि हम यहाँ पर अपने घरों में जिंदा रहें। दोस्तों, चीज़ों को गंभीर लेने की आवश्यकता अभी है। मैं मानता हूँ उस टेनिस प्लेयर ने गलत कहा है, उसका निंदा की जानी चाहिए, पर उससे पहले ये भी देखना चाहिए कि हम अपने जवानों को या हम अपने देशवासियों को कितना सपोर्ट दे रहे हैं, या हम अपने लेजेंड्स को कितना सपोर्ट दे रहे हैं। मेरे कुछ दिन पहले फेसबुक सोशल मीडिया साइट में एक बहुत, हमारी एक एक रनर थे जो एथलीट थी पहले, आज वो गोलगप्पे बेच रही हैं, उनकी ये कंडीशन आ गई है। तो मतलब हम अपनों को ही नहीं सपोर्ट दे रहे हैं, और हम ऐसा बिलीव करते हैं कि दूसरे लोग आके हमारे लोगों को जाने, उनको उनको पहचाने। मतलब पहले हमें अपने लोगों को अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मेरी आप सबसे यही विनती है, कृपा करके दूसरों के ऊपर रिएक्ट करना छोड़ो, पहले अपना देश बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच बदलो, तभी विश्व बदलेगा। और हमारे देश का जो सम्मान है, विश्व स्तरीय सम्मान है, माँ भारती का जो स्तर है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी माँ भारती विश्व गुरु है, वो सम्मान अगर माँ भारती को दिलवाना है तो पहले उनके, उस माँ भारती के जो बच्चे उसका नाम रोशन करते हैं, उनके बारे में जानो, पढ़ो, फिर समझो, और फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ कि तुमने हमारे देश के ऊपर आंख उठाई है। पहले अपने आप को देखो, अपने आप का सम्मान करो, अपने देश का सम्मान करो, फिर दूसरों से उम्मीद रखो। बस यही एक मैसेज मैं देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। मैं बहुत दिनों से ऐसी ये वीडियो आपके सामने रखना चाहता था, बट कुछ कारणों के कारण नहीं कर कारण थे हम मेरे, जो पर्सनल मैं नहीं कर पाया, बट आज कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि सब लोग इसका सम्मान करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मेरी बहुत सारी और वीडियोस भी हैं, और नेक्स्ट स्टेप जो मैं इसके बाद ले रहा हूँ वो ये है कि राजीव दीक्षित जी की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी हिंदी में हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके, ताकि जो हमारे लोग बाहर गए हुए हैं उनको भी उस चीज़ के बारे में पता लगे, उनको ट्रांसलेट करके मैं सबके सामने रखूँगा। ये बहुत बड़ा डिसीज़न है मैंने, तो होप करता हूँ कि आप सबका सपोर्ट मिलेगा। और आकर आप मेरे और थॉट्स को और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा एक पेज है, द रियल इंडिया। ये पेज है जो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, इससे पहले जो पेज था वो हैक हो गया था। प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं मैसेज देना चाहता था वो आप तक पहुँच गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हो।